गोल्ड जीतने वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले और विदेशों में तिरंगा लहराने वाले पान सिंह तोमर को नियति ने नेशनल चैंपियन से बागी बना दिया। बागी बागी क्या होता है भाई? बागी मतलब डाकू, डाकू बना दिया। हेलो एवरीवन, मैं हूं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मी बज बिटो। पान सिंह तोमर का जन्म 1932 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव विदोसा में हुआ था, जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। उसे बचपन से दौड़ने का बड़ा शौक था। वो कहते हैं ना, कूद के पांव पालने में दिख जाते। उस जमाने में लोगों के पास जीविका अर्जित करने का दो ही जरिया था। खास करके उस गांव के जो लोग थे, या तो वो खेती बाड़ी करते थे या आर्मी ज्वाइन कर लेते थे। उस गांव के बहुत सारे लोग आर्मी में पहले से थे और पान सिंह तोमर ने भी यही किया। बड़े होकर उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी में जब ट्रेनिंग के दरमियान, आर्मी में ऐसा होता है जब कोई ज्वाइन करता है तो उसे 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है कम से कम, और 1 साल की ट्रेनिंग के दरमियान वो रिक्रूट रहता है। तो अपने ट्रेनिंग के दरमियान उसकी झड़प इंस्ट्रक्टर से हो गई और इंस्ट्रक्टर ने उसे मैदान का 10 चक्कर लगाने के लिए कहा। पान सिंह को मैदान का 10 चक्कर लगाने की सजा सुनाई गई और पान सिंह ने उसे बड़े आराम से और बहुत ही सहजता से पूरा किया। ये सब कुछ कंपनी कमांडर देख रहा था, मेजर। उसे इस लड़के के अंदर टैलेंट दिखाई दिया और उसने पान सिंह तोमर को स्पोर्ट्स में भेज दिया। 1950 से 60 के दशक में पान सिंह तोमर ने 7 बार नेशनल चैंपियनशिप जीती 3000 मीटर स्टीपल चेस में, और उसका रिकॉर्ड 9 मिनट 2 सेकंड का 10 सालों तक कोई तोड़ नहीं पाया। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उनकी मुलाकात पान सिंह तोमर से दिल्ली में हुई थी। 56 के अंदर मुझे अभी तक याद है कि पाकिस्तान के साथ हमारा कंपटीशन था, तो पान सिंह भी उस टीम में था। मगर चैंपियन जो ये बना है, जाके चैंपियन जो नेशनल चैंपियन बना है, ये बना 57 के अंदर। 57, 58, 59, 60, 4-5 साल ये लगातार चैंपियन रहा है नेशनल। 1958 में पान सिंह ने एशियाई खेलों में, जो कि जापान में आयोजित हुए थे, भारत का प्रतिनिधित्व किया। इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स 1967 में हुए, उसमें उसने गोल्ड मेडल जीता और भारत का नाम रोशन किया। इसी बीच उसे खबर मिलती है कि उसके चचेरे भाई ने उसकी जमीन हड़प ली है गांव में, और पान सिंह वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके गांव चला आता है। उसके चचेरे भाई बब्बू सिंह, उनका बहुत बड़ा परिवार था, लगभग 200 मेंबर थे उसके परिवार में, और बब्बू सिंह के पास 7 लाइसेंसी बंदूकें थी। उसका दबदबा था, काफी पावरफुल आदमी था, और पान सिंह तोमर ने बहुत प्रयास किया कि उसे उसकी जमीन मिल जाए जो उसके पिताजी ने उसके पास रखी थी। पान सिंह वो पैसे देने के लिए भी तैयार था, और उसने आर्मी के एक मेजर की मदद से, एक आर्मी के मेजर का एक भाई कलेक्टर था, उसको फोन कराया, और वो कलेक्टर गांव में आया, और कलेक्टर ने ये फैसला सुनाया कि बब्बू सिंह को वो जमीन उसको लौटा देनी चाहिए, और जो पैसे वो दे रहा है पान सिंह तोमर उससे ले लेना चाहिए। उसके बाद भी बब्बू सिंह ने वो जमीन लौटाई नहीं। उसने उल्टा उसके घर पे हमला कर दिया। जब पान सिंह घर पे नहीं था, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा था, बाहर गया हुआ था, उसके घर पे अपने आदमियों के साथ हमला बोला। उसके बीवी बच्चे तो भाग गए वहां से, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ, जो लगभग 95 साल की थी, उसे बब्बू सिंह ने बड़ी ही क्रूरता से मार दिया। इसके बाद पान सिंह ने अपना एक गिरोह बना दिया। पान सिंह तोमर के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि बब्बू सिंह पुलिस हिफाजत में था, पुलिस उसके पहरे पे थी, उसके बाद भी उसने बब्बू सिंह को ढूंढ निकाला और उसे खेतों में दौड़ा के उसकी हत्या कर दी। बब्बू सिंह की हत्या कर दी। उसके बाद से ही पान सिंह तोमर का खौफ पूरे इलाके में छा गया। सरपंच और उसके परिवार के बाकी लोगों को एक जगह खड़ा करके सबको गोली मार दी। 6 लोगों की उसने हत्या कर दी। 6 लोगों की हत्या करने के बाद पान सिंह ने एक प्रेस रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उसने बताया कि उसने 6 लोगों को क्यों मारा, और
सुनने में तो ये भी आता है कि उसने उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनको भी चैलेंज कर दिया। ये बात मुख्यमंत्री को बहुत ही बुरी लगी और उन्होंने पान सिंह तोमर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पुलिस को निर्देश दिया। पुलिस की एक बहुत बड़ी फौज पान सिंह तोमर के पीछे लग गई। उस समय वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे विजय रामन। उसे एक दिन मुखबिर से खबर मिलती है कि पान सिंह तोमर गांव में आया हुआ है। पान सिंह तोमर हरिजनों का एक गांव था जिसमें 400 परिवार रहते थे। रथियान का पूरा भिंड जिला में वहां आके रुका हुआ था। ये डकैत लोग गाहे बगाए किसी न किसी गांव में शरण लेते थे और रुकते थे 2-4 दिन और उसके बाद चले जाते थे। उसी गांव में मोतीराम जाटव नाम का एक व्यक्ति था और उसे पान सिंह तोमर से बड़ी खुन्नस थी, बड़ा उसे गुस्सा था उसके ऊपर, क्योंकि पान सिंह तोमर ने हरिजन लोगों को भी अगवा किया था और उनसे फिरौती की रकम ली थी। इसलिए वो पुलिस के पास चला गया और पुलिस को इसकी खबर कर दी। पुलिस सुपरिटेंडेंट विजय रामन अपने डीसीपी और बाकी पुलिस कर्मियों के साथ मिलके पूरे गांव को घेर लेते और रात को गोलीबारी होती है। पुलिस से घिरा पाके पान सिंह तोमर और उसका गिरोह सवेरा होने से पहले ही भागने की कोशिश करता है। ये 1 अक्टूबर 1981 की बात है और इसी बीच पुलिस की गोली से पान सिंह तोमर मारा जाता है। पुलिस के पास उस वक्त तक उसकी कोई खास फोटो नहीं थी। पुलिस के पास सिर्फ एक ही आइडेंटिटी थी पान सिंह तोमर की कि वो लंबा चौड़ा आदमी है, 6 फुट 4 इंच उसका कद है। और सवेरे जब ये लोग देखते हैं तो वहाँ पे काफी लाशें रहती है, उसमें पान सिंह तोमर की भी लाश है। पान सिंह तोमर के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, हिंदी फिल्म। फिल्म का नाम ही पान सिंह तोमर है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हिमांशु धुलिया ने और इसमें लीड रोल इरफान खान का है, उसके साथ माही गिल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है। 2012 में ये फिल्म रिलीज हुई और फिल्म हिट रही। ओके फ्रेंड्स, like this episode, please like, share, subscribe. Thank you for watching.